आप सभी लोगों के अपने चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा 14 अगस्त हो चुका है, तो आज से बिहार एनएम का वैकेंसी का जो फॉर्म आया है वो फॉर्म फिल शुरू हो चुका है। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, डॉक्यूमेंट को लेकर के मैंने एक वीडियो कल एक सेशन किया था, लाइव सेशन। आप जाकर के उस सेशन को जरूर ज्वाइन करिएगा और देखिएगा, उसमें मैंने सारा डॉट आपका क्लियर किया था। तो इसमें बेसिकली एक छोटी सी जानकारी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं कि आपका फॉर्म शुरू हो चुका है। 14 अगस्त से फॉर्म फिल किया जाएगा। 14 तारीख से कब तक है जी? तो देखिए नोटिस में साफ लिखा गया है 14 अगस्त से शुरू होगा 10 बजे से, और 28 अगस्त लास्ट डेट है, शाम के 6 बजे तक भरा जाएगा। ठीक है, ये आपका नोटिस में साफ साफ लिख दिया गया है। अब आप लोगों को कुछ बता दूं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है। वैकेंसी कितना संख्या में होने वाला है, तो ये वैकेंसी की संख्या है, आप देख सकते हैं यहां पे सारा कुछ लिखा गया है। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो एनएम डिप्लोमा 2 साल का फुल टाइम कोर्स अगर आपने कर रखा है एनएम प्रशिक्षण संस्थान से, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए रेडी रहिए। बीएनआरसी में पंजीकरण अनिवार्य है। कौन कौन से लोग भर सकते हैं, तो अधिकतम 40 वर्ष आपका होना चाहिए अगर आप यूआर ईबीसी बीसी आते हैं। अगर आप ईबीसी बीसी से है 43-45 साल, अधिकतर एसएससी एसटी वाले उम्मीदवार को छूट है। चलिए आगे देख लेते हैं। महत्वपूर्ण तिथि 14 अगस्त सुबह 10 बजे से शुरू होकर 28 अगस्त शाम 6 बजे तक होगा। सभी पद संविदा पर आधारित है, केवल ऑनलाइन मोड में ही स्वीकार होंगे। आपको जाकर के इस वेबसाइट पे फॉर्म फिल शुरू हो चुका है। बीएनआरसी में पंजीकरण के बिना अनिवार्य, मतलब कि आप आवेदन ही नहीं कर पाएंगे, तो बीएनआरसी में आवेदन जरूरी है। बीएनआरसी में आपका पंजीकरण होगा तभी आप आवेदन के लिए एलिजिबल होंगे। जो उम्मीदवार पहले से राज्य सरकार में संविदा पर कार्यरत है, अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करेंगे, उन्हें आरक्षण एवं वरीयता दी जाएगी। चलिए भर्ती का उद्देश्य क्या है, तो हेल्थ सब सेंटर जो है वहां पर आपको काम मिलेगा। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में और नेशनल अर्बन, 3 तरीके का वैकेंसी है, और ये सारा का सारा संविदा पर आधारित होगा। 15,000 प्रति माह मिलेगा। अभी बढ़ने वाला है 5%। मैं बता दूं कि अभी थोड़ा सा सैलरी बढ़ेगी। कम सैलरी मैं मानता हूं, फिर भी बहन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि तुम घर पे बैठने से तो अच्छा है ना। मिडिल क्लास के लिए 17,000 रुपया कम नहीं होता है। 17,000 की नौकरी है और इसमें निकाला नहीं जाएगा। 60 साल तक आप इसमें भी नौकरी कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट पर जरूर है, पर इसमें निकालने जैसा कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, आपको निकालेगा नहीं जब तक, देखो मैं ये कहता हूं कि जब तक परमानेंट नहीं हो जाता है तब तक आप कॉन्ट्रैक्ट पे करिए। ठीक है, परमानेंट हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। चलिए ठीक है, तो 15,000 प्रति माह वेतन के साथ आपको ये नौकरी मिलेगा। अस्थाई नौकरी नहीं है बल्कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, तो आपको निकाला नहीं जाता। 5 साल 7 साल 8 साल से लोग इस पर काम कर रहे हैं। पदों का विभाजन और आरक्षण टेबल में दिया गया है, मैंने बता दिया है कितना है, तो आप लोगों को पता होगा। हेल्थ सब सेंटर में सबसे ज्यादा वैकेंसी है। फिर राष्ट्रीय आपका ये देख लीजिए, यहां पर मैं दिखा दूं आपको, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कल्याण में, और फिर नेशनल अर्बन यानी शहरी क्षेत्र में, तो यहां पर भी आपको 299 पद है। टोटल 5,600 पद है। चलिए अब मैं बता दूं आवश्यक शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो आपको पता है कि एनएम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आपका कंप्लीट होना चाहिए 2 साल का। बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन जरूरी है, और कितना कितना उम्र है मैंने बता ही दिया है। चलिए अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। यहां पे विशेष शर्तें क्या है। चलिए अब आप लोगों का और कोई डॉट तो है नहीं जी। डॉक्यूमेंट को लेकर के डॉट है, तो मैं डॉक्यूमेंट एक बार बता देता हूं सारे लोगों को। डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, तो 10th का मार्कशीट लगेगा, 10वीं का प्रमाण पत्र लगेगा, इंटर का मार्कशीट, इंटर का प्रमाण पत्र, एनएम डिप्लोमा कोर्स का प्रमाण पत्र, एनएम डिप्लोमा मार्कशीट सभी सेमेस्टर का लगेगा, याद रखिएगा। और क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो पंजीकरण दस्तावेज में बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन हुआ है ना, उसका आपको ओरिजिनल लगेगा सर्टिफिकेट, और बीएनआरसी में रिन्यूअल सर्टिफिकेट यदि लागू है तो, जरूरी नहीं है। आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक डॉक्यूमेंट देना है, सारा नहीं देना है। आधार कार्ड सबके पास है। पासपोर्ट साइज फोटो 6 को 8 को लगेगा, ये तो खिंचाइए लीजिएगा। निवास प्रमाण पत्र जरूरी है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। आरक्षण लेने के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र भी जरूरी है, ईडब्ल्यूएस, एसएससी, एसटी, बीसी और ईबीसी के लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र भी जरूरी है, और दिव्यांग है तो पीडब्ल्यू कोटा।
चलिए, अनुभव सेवा प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र एनएचएम राज्य सरकार में संविदा पर अगर आप काम कर रहे हैं, कोरोना में बहुत सारे लोगों को ऐसी भर्ती ले लिया गया था, तो आप उस चीज को दिखा करके यहाँ पे 20 नंबर अधिकतम प्राप्त कर सकते हैं संविदा वाले। विवाह प्रमाण पत्र यदि नाम बदला हो तो, ठीक है। हल्फनामा यानी कि आपको शपथ पत्र भी देना होगा। फॉर्म भरने की तारीख 14 अगस्त सुबह 10 बजे से 28 अगस्त शाम 6 बजे तक रहेगा, तो आप फॉर्म जरूर भरिए। कौन कौन भर सकते हैं फॉर्म तो पता है, किसी भी मान्यता प्राप्त एनएम संस्थान से अगर आपने किया है तो, ठीक है। बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन और 10वीं 12वीं पास होना अनिवार्य है। डेट क्या रहने वाला है तो आपको पता है, 14 अगस्त से 28 अगस्त तक फॉर्म भरा जा रहा है। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा तो मैंने बता ही दिया, डॉक्यूमेंट को लेकर के जो डाउट था आपका क्लियर हो गया होगा जी, ठीक है। संविदा जॉब के बारे में कुछ बातें बता दे। 1 वर्ष की नियुक्ति के आधार पर हर साल नवीकरण होता है। एनएचएम बिहार के संविदा नियम इसमें लागू रहेगा। इसमें पेंशन, अस्थायी नियुक्ति, सुरक्षा, ट्रांसफर ये सब नहीं मिलेगा इसमें, ठीक है। 15,000 फिक्स आपको है, कोई अतिरिक्त भत्ता नहीं मिलेगा। अभी बढ़ने वाला है, 17,000 हो जाएगा जब आप ज्वाइन करिएगा तो, और जब आप ज्वाइन करिएगा तो, और फिर बढ़ने वाला है 30%, पर उसमें टाइम लगेगा काफी, 4-5 साल बाद। मतलब सैलरी यहां पर भी बढ़ेगा बट उस तरीके से नहीं बढ़ेगा। अभी देखो परमानेंट वाले का 40,000 है, पर आपका 17,000 रहेगा, 15,000। फिर भी बहन, जब तक परमानेंट नहीं होता तुम्हारा, कॉन्ट्रैक्ट पर करते रहना है और परमानेंट वैकेंसी की तैयारी करते रहना है। तैयारी के लिए भी हम बताएंगे कौन कौन सा बैच है हमारे पास। चलिए ठीक है, तो संविदा और परमानेंट में क्या फर्क है, क्या फायदे मिलते हैं, ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा गया है। चलिए, तो आपका सारा डॉट क्लियर हो गया होगा। संविदा जॉब के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है। नुकसान यही है कि जॉब सिक्योरिटी नहीं है आपका, ठीक है। वेतन कम है परमानेंट के मुकाबले, भत्ते पेंशन नहीं मिलेगा, प्रमोशन के अवसर कम है, उसी पोस्ट पर अटके रहिए। चलिए जी, आगे देखिए, संभावित सीमा अनुमानित है, ठीक है। ये तो नया वैकेंसी को लेकर के अपडेट है, तो ये आपका सारा कुछ होने वाला है। चलिए, एक बार मैं बता दूं कि कुछ लोगों का ये भी डाउट होता है कि सर परमानेंट वैकेंसी क्यों नहीं आया और कब तक परमानेंट वैकेंसी आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, 2014 में परमानेंट वैकेंसी आया था, 2015 में आपका कॉन्ट्रैक्ट पर आया, 16 में परमानेंट, 17 में कॉन्ट्रैक्ट, 18 में परमानेंट, 19 में दोनों आया था कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट, 20 में आपका कॉन्ट्रैक्ट पर आया था, ठीक है। देख लीजिए, और किस लिए आया और कब आया सारा कुछ लिखा हुआ है। 7 में 22 में कॉन्ट्रैक्ट पर आया था, 23 में परमानेंट आया जी, 24 में भी कॉन्ट्रैक्ट पर आया, ससुरा 25 में भी कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया। 25 वो साल था जब आपको परमानेंट वैकेंसी देना चाहिए, पर यहाँ पे राजनीति हुआ है, ठीक है। क्या करिएगा, नीतीश चाचा जी ने धोखा तो दिया है आप लोगों को। चलिए ठीक है, तो 2025 में जो वैकेंसी था वो परमानेंट आना था, पर यहाँ पे कहते हैं ना कि नीतीश कुमार जी बहुत पढ़े लिखे हैं, ये जानते हैं कि पहले कॉन्ट्रैक्ट तब परमानेंट, है ना। हर बार का यही रूल है इनका। तो पहले कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, अब जो वैकेंसी आएगा वो आपका परमानेंट आएगा। और वो परमानेंट वैकेंसी कब आएगा, 2026 के जो फर्स्ट तिमाही, मतलब कि जो फर्स्ट तिमाही होगा, जनवरी फरवरी मार्च, उसी के अंडर में आएगा। सबसे ज्यादा चांसेस पॉसिबिलिटी होता है फरवरी में आने का, ठीक है। चलिए, पैटर्न से क्या पता चलता है कि हर 2-3 साल में परमानेंट एनएम वैकेंसी आता है, हर 2 से 3 साल में वैकेंसी आता है। और 2 साल तो हो चुका जी, 23 में वैकेंसी आया है, 3 साल हो गया। तो आपको अब परमानेंट वैकेंसी की भी तैयारी करना है, कॉन्ट्रैक्ट वाला भी तैयारी करना है, दोनों तैयारी होगा। कैसे होगा हम बताते हैं। चलिए, दोनों तैयारी आपकी होगी, और कैसे होगी इसके बारे में हम आपको बहुत ही डिटेल्स में बताते हैं। चलिए, तुझे चाहा रब से भी ज्यादा, फिर भी न तुझे पा सके, है ना जी, सच्ची बात है। चलिए, यहां पर देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप संविदा भर्ती 5,600 पदों पर आई है, इसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारा उत्कर्ष बैच है। उत्कर्ष बैच में आप पूरा संविदा भर्ती का जो सिलेबस है, इसको एक मैंने वीडियो में कवर किया, उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। बाकी संविदा भर्ती 5,600 पदों पर आई है, उसके लिए हमारा उत्कर्ष बैच चल रहा है संविदा भर्ती के लिए। इसमें आपका पूरा सिलेबस कवर होगा, रीजनिंग, मैथ, जीके, टेक्निकल सब्जेक्ट, यानी लाइव क्लासेज, रिकॉर्डिंग क्लास, कंप्लीट नोट्स, मॉक टेस्ट और फुल सिलेबस आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। कैसे ज्वाइन करिएगा, तो ज्वाइन करने के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, राठौर एजुकेशन पॉइंट। ऐप डाउनलोड करना है, प्ले स्टोर में आके राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करके ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करके पेड कोर्स में जाना और वहां से आपको ज्वाइन करना है
कौन सा बैच? उत्कर्ष बैच। उत्कर्ष बैच जो है ये ओनली फॉर संविदा भर्ती के लिए रहेगा। पर अगर आप चाहते हैं कि संविदा भर्ती के साथ साथ परमानेंट वैकेंसी की भी तैयारी हो, तो परमानेंट वैकेंसी के लिए हमारा एक और बैच है, मंजिल बैच। इसमें जैसे क्लास पहले चल रहा था ठीक वैसे ही क्लासेज आगे भी चलते रहेंगे, क्योंकि वैकेंसी आने वाले 6 मंथ में आपकी वैकेंसी कंफर्म है। तो इसकी तैयारी के लिए हम लोग मंजिल बैच को ज्वाइन करेंगे, जो परमानेंट वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं। क्योंकि परमानेंट वैकेंसी में केवल टेक्निकल कोर्स पढ़ना है। एनएम में जो आपने पढ़ा है फर्स्ट सेकंड ईयर में, वही चीजों को पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। और इसमें आपका लेवल जो रहेगा टॉप लेवल का क्वेश्चंस पूछेगा, जबकि संविदा में आसान क्वेश्चंस पूछता है, काफी आसान रहता है। और उत्कर्ष बैच है संविदा के लिए, और संविदा भर्ती जो 5600 पदों पर आई है, इसके लिए भी आपको सारे लोगों को बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। अगर आप चाहें तो दोनों बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डिस्काउंट मिलेगा। और अभी डिस्काउंट भी है, 699 लग रहा है, बट अभी 599 में बैच हो जाएगा आपका। 599 में उत्कर्ष हो जाएगा, 599 में मंजिल भी हो जाएगा। मंजिल बैच वही ज्वाइन करेंगे जिनको परमानेंट वैकेंसी की तैयारी करना है, जिनको अभी जो वैकेंसी आई है संविदा, अगर आप केवल संविदा के लिए तैयारी करेंगे तो उत्कर्ष बैच। तो जो बैच आपको लेना है आप अपने अनुसार बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करनी है, बैच को ज्वाइन करनी है। बाकी हेल्पलाइन नंबर भी है, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है। 299 का टेस्ट सीरीज भी तो फ्री है, इस चीज को भी बताना भूल गए। तो ये टेस्ट सीरीज का एक्सेस आपको दोनों कोर्स के साथ फ्री है। अब मैं बता दूं कि 95 70 64 25 12 95 70 64 25 12 पे आप कॉल करके क्वायरीज कर सकते हैं। पूछताछ अगर कोई डॉट है तो आप जानकारी ले सकते हैं। तुरंत नंबर घुमाइए, कॉल करिए और पूछिए हमारी टीम से, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा क्या डॉट है आपका। कोई अगर डॉट है और अगर डॉट नहीं है तो कॉल मत करिएगा, काफी बिजी होता है। राठौर एजुकेशन पॉइंट ऐप डाउनलोड करेंगे, खुद से परचेस कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करके ओपन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, पेड कोर्स में जाएंगे, जो बैच खरीदना है उस पर क्लिक करेंगे, वहां पे कूपन होगा, अप्लाई मार देंगे और फिर खरीद लेंगे। बाय नो करेंगे, पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, वहां पे सारा कुछ, स्कैनर का भी ऑप्शन है, स्कैन करके किसी से पेमेंट करवा सकते हैं। चलिए तो ठीक है, आप ज्वाइन कर लीजिए। उत्कर्ष बैच मंडे से शुरू हो जाएगा। ठीक है, ख्याल रखिए और हाँ लाइक कर दीजिए अपना। और